Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज की न्यूज़ काफ़ी मज़ेदार होगी, करीबन 15-20 न्यूज़ होगी मेरे हिसाब से। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक स्टार्टअप के बारे में है। एक ऐसा स्टार्टअप जिन्होंने अपनी फंडिंग लेने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो आप सुनेंगे तो शायद परेशान हो जाएंगे। तो उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे, तो देखते रहिएगा वीडियो। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या मस्त मसाले वाली खबरें हैं। तो पहली खबर है यहाँ पे जेफ बेजोस की। अमेज़ॉन के ओनर सीईओ, यस, वो बन जाने वाले हैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स के पीछे है थोड़ा सा 1 या फिर 2 बिलियन डॉलर आप कह सकते हो। 88 बिलियन डॉलर पे अभी वो खड़े हैं। 2 बिलियन डॉलर और ऐड हो जाने से उनके बकेट में तो वो रिचेस्ट मैन हो जाएंगे वर्ल्ड के। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है, अमेज़ॉन कैसे ये सब मैनेज करता है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। देखिए, उनके पास बहुत सारी कंपनीज़ है ऑलरेडी। ठीक है, ये ई कॉमर्स का जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी उनका लॉस में चल रहा है, लेकिन अमेज़ॉन ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई इस साल जिसकी वजह से उनका जो ग्रॉस ओवरऑल टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आपने अमेज़ॉन प्राइम के बारे में सुना होगा। अमेज़ॉन प्राइम एक वैसा प्रोडक्ट है जिससे वो लोग काफ़ी प्रॉफिट अर्न करेंगे। यस, आपको मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे वो लोग। आपको पता है अमेज़ॉन प्राइम तो सिर्फ 499 रुपीज़ मतलब 500 रुपये का ही है, लेकिन आपको ये शायद नहीं पता होगा बहुत सारे यूज़र्स को कि अमेज़ॉन प्राइम जो है वो स्मार्ट टीवीज़ में नहीं चलता है। उनके लिए कोई भी क्रोमकास्ट नहीं चलेगा, कोई भी थर्ड पार्टी डिवाइस नहीं चलेगा। ठीक है, ये सब आप मिररिंग करके कर सकते हो, लेकिन उसमें वो इफेक्ट नहीं आता है जितना अच्छा इफेक्ट उनके खुद के प्रोडक्ट में आता है जिसका नाम है अमेज़ॉन फायर स्टिक। अब ये अमेज़ॉन प्राइम तो सिर्फ 499 का है, जिसके साथ वो लोग पूरे साल का आपको पैकेज देते हैं, फ्री मूवीज़ वगैरह सब कुछ। लेकिन ये प्राइम देखने के लिए जो आपको अमेज़ॉन फायर स्टिक खरीदना पड़ेगा उसकी प्राइस है 4000 रुपये, जो हार्डली मेरे हिसाब से 600-700 रुपये में उनके पास बन के आ जाता होगा बल्क में। अब समझ लीजिए कि उसमें मार्जिन कितना आ रहा है पर पीस। अब आप ये भी जानते हैं कि स्मार्ट टीवी का ज़माना आ रहा है, मतलब हर एक घर में स्मार्ट टीवी लगेगा, आज नहीं तो कल। और उस वक्त ये अमेज़ॉन प्राइम का जो ये चैनल देखने का जो तरीका है वो सिर्फ फायर स्टिक से ही चल पाएगा। अब अमेज़ॉन ने जानबूझकर ये ब्लॉक करके रखा। हर एक स्मार्ट टीवी में आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स चलता है, क्योंकि उसके जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा है। बट अमेज़ॉन प्राइम जो है वो किसी भी स्मार्ट टीवीज़ में आपको देखने नहीं मिलेगा। अगर देखने मिलेगा तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट मोस्टली वो किसी भी स्मार्ट टीवीज़ में देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसे वो लोग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जिसको जो पहले बहुत सारी कंपनीज करती थी, मेन प्रोडक्ट फ्री में देती थी, लेकिन एक्सेसरीज जो उसकी साथ में आती थी वो बहुत मार्जिन में वो लोग बेचते थे। तो ऐसे वो लोग पैसा बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी खबर आ रही है जियो की तरफ से। फिर से जियो ने एक रिक्वेस्ट डाली है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 38,000 कॉलेजेस को इंडिया में फॉर स्टडिंग पर्पस। अब वो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है उनकी वो लोग उसके अंदर वो जो किताब है, बुक्स है, वो उसको वो स्टडी कर पाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि एक्चुअल में क्या लोग वो देखेंगे या फिर उसका मिसयूज़ होगा, व्हाटएवर। लेकिन कुछ तो कर रहा है जियो, जो मेरे हिसाब से एयरटेल वोडाफोन की अभी तो ताकत है ही नहीं कि कुछ ऐसा लॉन्च करे। अब फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह सब कुछ इनका है, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। पहले से ही पुंगी बजा के रखी है दूसरे लोगों की, अब ये भी कर देंगे तो और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पॉकेट और खाली होने लगेंगे। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि जियो कर क्या रहा है, अच्छा कर रहा है या फिर बुरा कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से और भी इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक इंडियन कंपनी को चलाने के लिए और 3 इंडियन कंपनीज़ को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये सही है या गलत, बट बिजनेस इज़ बिजनेस। ये शायद आपको नहीं पता होगा कि डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं ऐप को डेवलप करने के लिए और उससे पैसा अर्न करने के लिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड में डेवलपर्स कम से कम $4 बिलियन का नुकसान बेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फेक एप्लीकेशंस। वो होता है ऐसा है, जैसे कोई ओरिजिनल ऐप आता है, ओरिजिनल ऐप को लोग डाउनलोड करके उसको डीकंस्ट्रक्ट करके फिर से अपलोड कर देते हैं गूगल प्ले स्टोर में। उसकी वजह से जो एड्स आती हैं वो सारे ऐप्स में वो रीराउट होके उनके पास चला जाता है पैसा, और जो एक्चुअल डेवलपर्स होते हैं उनके पास नहीं जाता है। तो इसकी वजह से करीबन
$4 बिलियन का लॉस हो रहा है डेवलपर्स को, और ऐसे करीबन 1400 करोड़ 1400 करोड़ फेक ऐप्स हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। बैंक की बात करते हैं। वेल्स फार्गो बैंक, आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने भूल से गलती से 50,000 क्लाइंट्स का डेटा लीक कर दिया, मतलब किसी और को भेज दिया जिसको वो नहीं भेजना था। सुनने में बात तो बड़ी नॉर्मल लगती है, बट मैं बैंक में था पहले, मुझे पता था कि डेटा, एक भी कस्टमर का डेटा अगर लीक हो जाता है तो उसका रिपरकेशंस क्या होता है। अब 50,000 क्लाइंट के डेटा जो लीक हो गए उसकी वजह से उनको कितने बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर कितने मिलियन डॉलर्स की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, अब ये कुछ दिनों के बाद देखने मिलेगा। अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे कस्टमर का डेटा विदाउट देयर परमिशन शेयर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कभी भी आपके ऊपर भी केस कर सकता है। कस्टमर डेटा इज़ वेरी सेंसिटिव, भले ही वो कुछ भी हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, कस्टमर के इन्फॉर्मेशन के बिना आप उसको शेयर नहीं कर सकते किसी को भी। जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा तब तक फाइन। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, कोई केस किया, तो आपकी नैया डूब सकती है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है जीएसटी वैन्स। अब जीएसटी वैन्स, करीबन 6-7 जीएसटी वैन्स दिल्ली में सिटी के गली गली में घूमेगी और लोगों को जीएसटी के बारे में जानकारी देगी, स्पेशली ट्रेडर्स को, जो लोग विदाउट जीएसटी अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये 15 दिन तक ये चलेगा। अब उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा, बट इससे कितना फ़ायदा होगा वो भी नहीं पता। अब जो लोग जीएसटी के बिना करना चाहते हैं वो तो जीएसटी के बिना ही करेंगे, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन जिसको प्रॉब्लम हो रही है, नॉलेज नहीं मिल रही है, तो जीएसटी वैन के थ्रू आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी चिल्लाएगा नहीं वहाँ पे, या कोई माइक लेके नहीं खड़ा होगा जीएसटी वैन जीएसटी वैन, मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जीएसटी वैन आए कि नहीं आए। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप जाके थोड़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से डायरेक्टली ले लीजिएगा ऑन द स्पॉट। अब कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बुरी मिलेगी, एप्लीकेबल 100% मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब तो वो तो मुझे भी नहीं पता। अब ये मैं आपको पूछूं कि इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर कौन है, तो आपको शायद पता चल ही जाएगा। यस, मुकेश अंबानी है हाईएस्ट टैक्स पेयर इंडिया में। अब उन्होंने कितना टैक्स पे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 8,880 करोड़ 8880 करोड़ उन्होंने इनकम टैक्स सिर्फ पे किया है, जो बहुत लोगों की तो इनकम भी नहीं होती पूरी ज़िंदगी की। प्लस उन्होंने 29,637,000 करोड़ का सिर्फ कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी पे की है, विच इज़ अबाउट 5% ऑफ टोटल ऑफ इंडिया। मतलब 5% जितना भी लोग पे करते हैं इंडिया में, उसका मुकेश अंबानी और मतलब समझ लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री ने खुद ने पे किया है। मतलब 95% बाकी लोग एक तरफ और मुकेश अंबानी एक तरफ। अब आप समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी जी को इतना सपोर्ट क्यों मिलता है। फॉर्चून 500 लिस्ट, यस, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कंपनीज़ के लिए। अगर कोई कंपनी इस फॉर्चून 500 ग्लोबल लिस्ट में आ जाती है तो अपने आप को बहुत ही लकी मानती है। लकी इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा लिस्ट है जिसमें आने के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ बहुत पापड़ बेलती है और तो भी नहीं आ पाती है। तो ऐसे में हमारी इंडिया की 7 कंपनीज़ ऐसी है जो इस लिस्ट में आई है। मैं आप उनका नाम भी बता देता हूँ ताकि कभी भी कोई पूछे तो आपको थोड़ा पता हो भाई। देखिए, पहला कंपनी है इंडियन ऑयल, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आप सोच रहे होंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ही होगा, नहीं भाई। उनके टर्नओवर और ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, चार्ट है, शेयर मार्केट वैल्यू है, अप एंड डाउन जो होता है उसके बेसिस पे ये सब डिसाइड होता है। दूसरे नंबर पे है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, राजेश एक्सपोर्ट्स। आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, रिसेंटली उनके शेयर्स जो है बहुत ही ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और आज की न्यूज़ काफ़ी मज़ेदार होगी, करीबन 15-20 न्यूज़ होगी मेरे हिसाब से। और सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एक स्टार्टअप के बारे में है। एक ऐसा स्टार्टअप जिन्होंने अपनी फंडिंग लेने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो आप सुनेंगे तो शायद। अब यहाँ पे स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के टाई अप या फिर मर्जर के बीच में एक ट्विस्ट आने वाला है। बीच में आने वाला है इन्फीबीम। यस, इन्फीबीम के साथ बात चल रही है स्नैपडील की, और उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऐसा लग रहा है इन्फीबीम के साथ। वो सोच रहे हैं कि इन्फीबीम की जो डील है, ऑफ़र है, वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फीबीम और स्नैपडील वो एक हो जाए। आपको पता है इन्फीबीम अहमदाबाद की कंपनी है, तो शायद अहमदाबाद में सेटल हो जाए स्नैपडील, तो मैं जाके उनको मिल भी सकूंगा। अब मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारे भारत में ड्राइवरलेस कार्स नहीं चलेंगी। भाई कैसे चलेंगी हमारी गाड़ी? यहाँ पे गाड़ी चलने से पहले ही 50 बार तो ठुक जाएंगी अलग अलग जगह पे, ठीक है। और गाड़ी में अंदर ड्राइवर भी नहीं होगा किसी के साथ झगड़ा करने के लिए, तो गाड़ी थोड़ा आगे जाएगी, यहाँ ठुकेगी, वहाँ ठुकेगी, फिर गाड़ी ही गायब हो जाएगी। तो गाड़ी चलेगी कैसे भाई? ये कहने की बात ही नहीं है कि ड्राइवरलेस गाड़ी यहाँ पे चलाएंगे
मतलब गाड़ी के अंदर सपोज इमेजिन करिए कि गाड़ी चल रही है, अचानक से ड्राइवर बीच में घुसा और गाड़ी यहाँ जाने की जगह चली गई वहाँ, तो नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ। तो ये नितिन गडकरी जी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होगा इंडिया में आने वाले 100 सालों में, जहाँ तक मुझे पता है। तो प्लीज़ डोंट वरी। यहाँ पे एक उड़ती उड़ती खबर आई थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो MS पेंट वो बंद कर देने वाला है विंडोज़ 10 का जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसमें, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं उस एप्लीकेशन से, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। यस, थोड़ा अपग्रेड करेंगे लेकिन उसको बंद नहीं करेंगे। तो यस, हम भी उनको यही कहेंगे कि बंद मत करा भैया, वहाँ से बहुत सारे वो थंबनेल्स वगैरह मैं भी अपडेट करके उसी को अपलोड करता हूँ वीडियोज़ में, तो मत करिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी। अब यहाँ पे बात करते हैं फंडिंग के बारे में। दो बंदे बेंगलोर में चेन स्नैचिंग करते थे। चेन स्नैचिंग आपको पता होगा, अपना जो स्टार्टअप है उसकी फंडिंग के लिए। अब आप इमेजिन करिए, दो बंदे गली गली घूमते हैं, चेन स्नैचिंग करते हैं अपना एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। वो एप्लीकेशन है एक ऐसा जो बेंगलोर में टॉप स्कूल्स कौन सी है वो बताएगा, ठीक है, टॉप स्कूल्स इन बेंगलोर। अरे भाई, जस्ट डायल ऑलरेडी है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन ऑलरेडी है, उसके लिए आपको चेन स्नैचिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे 29 इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे उन्होंने चेन स्नैचिंग की और 35 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। भाई एक ही में कर लेता, मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसे स्टार्टअप कंपनी खोलने जा रहे थे जिसमें सबसे बड़े गधे यही हो, जिन्होंने 35 लाख रुपए ले लिए, अभी भी मतलब कंटिन्यू रख रहे थे। मुझे लग रहा था कि ये स्टार्टअप के बारे में नहीं होगा, ये चेन स्नैचिंग का एक नया स्टार्टअप होगा जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि चेन स्नैचिंग कैसे करनी है। तो शायद स्टार्टअप उसी का था, लेकिन अच्छा हुआ पकड़े गए। पता नहीं लोग कैसे कैसे क्रिएटिव हो जाते हैं यार। आप लोग ऐसा क्रिएटिव कभी कुछ मत सोचिएगा, वरना करने से पहले ही ब्रेक लग जाएगा और ड्राइवरलेस गाड़ी में आपको बैठा देंगे और फिर वो गाड़ी कहाँ तक जाएगी आपको पता नहीं चलेगा फिर। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। अगर आपके अंदर गैजेट का कीड़ा है तो एक सेल आने वाला है 24 तारीख को, 24 से 26 तक चलेगा, जहां पे आपको अच्छे गैजेट्स मिल सकते हैं एट अ वेरी गुड प्राइस। लिखा हुआ है 20 से 80%, हालांकि आपको पता है उतना होता नहीं है। कैमराज मिलेंगे, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो आप यहाँ से गैजेट कैटेगरी में ले सकते हो। तो एक बार नज़र मार लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो उठा लीजिएगा। अब जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ अमेज़ॉन के बारे में। आपको पता है अमेज़ॉन अब बहुत ही एग्रेसिव हो गया है, सेलर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। तो एक से पॉलिसी ऐसी आने वाली है जहाँ पे सेलर्स की बम्बू थोड़ी और लाल हो जाएगी। तो उसमें ऐसा होने वाला है कि जो शिपिंग चार्जेस अभी अमेज़ॉन ले रहा है, आपसे कलेक्ट कर रहा है, वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि हो गया लोकल, जोनल और नेशनल। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, आपने स्पीड पोस्ट का सुना होगा, वो डिस्टेंस बेस्ड वो शिपिंग चार्ज कैलकुलेट करने वाला है। सेम वे अमेज़ॉन भी करने वाला है। तो होगा ऐसा कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ता है तो शिपिंग चार्ज बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस कम है तो शिपिंग चार्ज कम रहेगा। अब आपको भी पता है कि आपके टाउन से जो ऑर्डर्स आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े शहर में है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बट अगर कोई शिपमेंट मेरे यहाँ से जा रहा है कन्याकुमारी तक या फिर जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक, तो मेरी बम्बू हो जाएगी लाल और बिज़नेस में बहुत ही हो जाएगा नुकसान। तो ऐसे में माना जा रहा है कि करीबन 15% तक का ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। जो एक रिलीफ मिली थी जीएसटी आने के बाद सर्विस टैक्स के फॉर्म में, जो सर्विस टैक्स का जो चार्ज था वो अब चार्ज जीएसटी आने के बाद वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता, तो वो बेनिफिट होता सेलर्स के लिए। तो अब ये अमेज़ॉन में एक नई पॉलिसी आ रही है जिसकी वजह से वो फिर से 15% एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जो था वही था। वैसे भी हमें पता है कि अमेज़ॉन का फोकस अब जो है वो सेलर्स की टुवर्ड्स थोड़ा कम है और अपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, नेटवर्क है, उनको ज़्यादा फैला रहे हैं। दूसरा क्लाउडटेल भी उठा के ला रहे हैं, फिर तीसरा भी लाएंगे, चौथा भी लाएंगे, बात खत्म, बोरिया बिस्तर बांध के हम चले जाएंगे। दैट्स इट दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और कोई सजेशन हो, फीडबैक हो तो डेफिनेटली दीजिएगा, हम डेफिनेटली इस पर वर्क करेंगे। और ये ई-कॉम टेक का तड़का न्यूज़ के बारे में भी जो भी फीडबैक हो, रोज़ करना चाहिए या फिर ऑल्टरनेट डे में, वो भी आप बताते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कितनी मेहनत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय।